जो अपना गांव है कंवारी, ये कितना पुराना गांव है? लगभग 1000 साल पुराना। अच्छा। इस बस्ती से अलग ये जो बस्ती अब है, ये कोई 450 साल पहले से आप मसूपुर गांव का कोई निवासी दलाल गोत्र का अच्छा। सारा मानोठी से यहाँ आया था। वो यहाँ 2-3 महीने बसा था। चितंग जो है 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। लड़की अविवाहित थी, भेड़ बकरियां वगैरह चराती थी। नाना के यहाँ रहती थी, दादा के यहाँ नहीं रहती थी। तो कहते हैं कि उस लड़की ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले लिया कि उसके दादा के यहाँ से भी उस लड़की का रिश्ता हुआ और नाना के घर से भी रिश्ता हो गया। तो कहते हैं कि 2 जगह से बारात, उस पत्थर की मूर्ति की एक बारात जो है गर्दन उतार कर ले गई। ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस जगह की बारात थी। उस गांव के अंदर कहते हैं कि उस लड़की को बहू रानी के रूप में पूजा जाता है। अच्छा। और अपने गांव में बुआ रानी, जो मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ करते हैं, उनको पता होगा कि लड़की की शायद गर्दन। बाबा शेरगर की क्या कहानी? बाबा शेरगर को ऐसा माना जाता है कि बाबा जो था वो अपनी देह आदि बदलता था। अच्छा, इनका कितना पुराना है इतिहास? ये बताते हैं कि कोई 200 साल पहले का। तो उसने कहते हैं कि उसको समाधि में से निकाल के फिर बाद में उसको मीठा या खाट जो भी था उसमें दोबारा उसको। अच्छा, उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि पहले शौराण परिवार उसकी पूजा नहीं करते। कि शौराण परिवार का और दूर परिवार का कोई केस चला था गोचर भूमि पर। ये गांव मूलतः बसाया हुआ किसका है? बसाया हुआ मूलतः सभी का सहयोग है, इसमें शौराण का भी सहयोग है और दूर का भी सहयोग है। नहीं, फिर भी कोई तो एक पहला आया ही होगा, जैसे गढ़वाल कहते हैं कि गढ़वाल पहले आए। तो फिर ये दोनों जो परिवार थे इनके पास वेद नहीं हो, ये थोड़े हाथ हम बसेंगे जब तक ये खेड़ा आबाद रहेगा, हमारा माइका रहेगा, लंबे टाइम तक रहेगा। हमारे अंदर कोई किसी प्रकार की दरार नहीं होगी, कोई दुश्मनी नहीं होगी, कोई ऑर्गेनाइज नहीं होगा। हम प्यार से रहेंगे, भाइयों की तरह रहेंगे जब तक ये खेड़ा आबाद रहेगा। दूर शिवरानी के साथ रिश्ता नहीं, वो अभी तक चलता रहे। आगे तक। अपने गांव में जटों के कितने गोत हैं? अपने गांव में जटों के होंगे 19-20 के। बचपन में मैं कहानियां सुनता आया हूँ कि अपने गांव का नाम कुंवारी से कभी बदल दिया था, कोई कोशिशें हुई हैं, ऐसा कोई है इतिहास? हुआ था, अच्छा। लेकिन वो फिनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर जाके दिया था। ये तो कुंवारी गांव है, कन्या कुंवारी भी है। अपने गांव में शिक्षा की अलग किसने जगाई? मतलब शिक्षा में अपना गांव आगे है, तो यह शिक्षा का प्रचार प्रसार का सबसे पुराना मास्टर कौन है? अपने गांव का इतिहास काफी पढ़ा भी है, तो अपने गांव की क्या खासियत मानते हो? कैसा गांव है ये? देखो जी, मैं तो अपने गांव को बहुत बढ़िया और उत्तम गांव में मानता हूँ। देखो, मैं तो इस मिजाज का व्यक्ति हूँ कि भाई जिस धरती पर हमने जन्म लिया, खिली रहे वो केसर क्यारी। जननी और जन्मभूमि होती है सब लोग से क्यारी। क्या बात। भारत भूखंड में हरियाणा प्रदेश का जिला है हिसारी, उसमें बसता है मेरा अजीत नाम का। क्या मैं तो इसको बहुत बढ़िया नाम मानता। इसको बहुत नमस्कार जी भाई। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी, और आज राजनीति की बातें नहीं होंगी क्योंकि मैं अपने गांव कंवारी में हूं, और जिस गांव का नाम अपने पीछे लगाता हूं उसका एक बहुत समृद्ध इतिहास है। और आज मैं बैठा हूं हमारे गांव के जो सबसे शाणे आदमी उमें जिनकी गिनती होती है, उमेद मास्टर जी के पास, और उमेद मास्टर जी से पूछते हैं कंवारी गांव का इतिहास। मास्टर जी राम राम। राम राम। तबीयत ठीक है अब आपकी? ठीक है। अरे जो अपना गांव है कंवारी, ये कितना पुराना गांव है? लगभग 1000 साल पुराना। अच्छा। इस बस्ती से अलग ये जो बस्ती अब है, ये कोई 450 साल पहले से आप। अच्छा। पहले ये गांव अपनी जो बुआ कुंवारी का मंदिर बना हुआ है उससे पूर्व साइड में स्थित था। अच्छा। ऐसा लोक कथाओं के द्वारा सुना जाता है। लोक कथा कह लो, दंत कथा कह लो, आप श्रुतियां कह लो। श्रुतियां कह लो, उसके आधार पर ये 1000 साल के करीब पुराना है। उस समय ये
मसूपुर गांव का कोई निवासी दलाल गोत्र का अच्छा। सारा मानोठी से यहाँ आया था। वो यहाँ 2-3 महीने बसा था। अच्छा। उस टाइम इस गांव के अंदर नहर नहीं थी, तो उसने सोचा कि भाई इस गांव के अंदर नहर नहीं है, बरसात पर निर्भर करता है, इसलिए इस जगह को छोड़कर कहीं चितंग के ऊपर जाना चाहिए। अच्छा। चितंग जो है 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। फिरोज शाह तुगलक जो दिल्ली का सुल्तान होता था, उसने चितंग नहर बनवाई थी। उस नहर को बनाने वाला जो मंत्री था वो चेतन देव नाम का शर्मा था, राजस्थान का। अच्छा। तो उसने ये चितंग नहर बनाई थी, जिसकी भादरा के अंदर होती थी, हिसार के नागौरी गेट के आगे से वो गुजरती थी। तो उस आदमी ने सोचा भाई इस गांव को छोड़ करके उस जगह जाना चाहिए जहाँ नहरी पानी लगता है, नहर अब सहूलियत रही थोड़ा। तो वो इस गांव को छोड़ करके आसी से उत्तर साइड में उसने मसूदी नाम के आदमी ने मसूदपुर गांव को आबाद किया था, कम से कम 600 वर्ष। उससे पहले वो कुंवारी के अंदर 2-3 महीने रहा था। जब वो यहाँ से जाने लगा तो लोगों ने उससे कहा भी तू इस गांव का अब तो बासिंदा है, अब इस गांव को छोड़कर जा रहा है तो हमारा रिश्ता, हमारा भाईचारे का रिश्ता है। उससे पहले इस गांव का नाम कुंवारी क्यों पड़ा है, ऐसी श्रुतियां, ऐसी दंत कथाएं हैं कि कोई की अविवाहित थी, भेड़ बकरियां वगैरह चराती थी, नाना के यहाँ रहती थी, दादा के यहाँ नहीं रहती थी। तो कहते हैं कि उस लड़की ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहो। मन ही मन उसने व्रत ले लिया, अपनी सहेलियों से बता दिया। लेकिन कहते हैं कि उसके दादा के यहाँ से भी उस लड़की का रिश्ता हुआ और नाना के घर से भी रिश्ता हो गया। तो कहते हैं कि 2 जगह से बरात आ गई। पुराने समय में ऐसा माना जाता है कि अपनी मांग को नहीं छोड़ते थे। लड़कियों की कमी भी थी। लड़कियों की कमी भी थी। वो ये सोचते थे कि हमारा मान सम्मान जुड़ गया है इस परिवार के साथ, तो हम इसके साथ तो निभाएंगे, उसको लेकर। तो कहते हैं कि 2 जगह से बारात आई। उस बारात में आपस में टसलबाजी होगी। एक बारात कहती है कि हम इसको लेकर जाएंगे, ब्याह के ले जाएंगे। दूसरी कहती है सहेलियां लड़की से कहने लगी कि भाई ये कैसे होगा कि तुम तो ब्रह्मचारिणी रहने की कसम खा चुकी है, बरातें गवाई, अब किसकी डोली में जाएगी। तो वो लड़की कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा मेरी रात को बताइए, मैं किसी भी बरात के साथ नहीं जाऊंगी, मुझे आप स्थान दीजिए है धरती। तो कहते हैं धरती ने उसको स्थान दे दिया, वो धरती के अंदर समा गई। जब उस जगह से थोड़ा सा मिट्टी हटाकर देखा गया तो वहां से एक पत्थर की मूर्ति मिली। ठीक है, उस पत्थर की मूर्ति की एक बारात जो है गर्दन उतार कर ले गई। ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस जगह की बारात थी। उस गांव के अंदर कहते हैं कि उस लड़की को बहू रानी के रूप में पूजा जाता है। अच्छा। और अपने गांव में बुआ रानी। अच्छा। ऐसा सुनने में आया। बाकी जो मंदिर में जाते हैं पूजा पाठ करते हैं उनको पता होगा कि लड़की की शायद गर्दन। अच्छा, अब वो अगर मंदिर में गए? मंदिर में। अच्छा। अच्छा। बाकी भाई नास्तिक तो नहीं हूँ, हाँ। तो आस्तिक, लेकिन आस्था है मेरी। ये जितनी भी पूजा पाठ या जो परंपराएं बनी हैं उनका पालन करता हूँ। लेकिन मैं जाते नहीं कहीं नहीं, आमतौर पे पहले लोग जाते भी नहीं थे जाते आपकी उम्र के, है ना? मैं नहीं कभी नहीं गया। वो भी बचपन में अबोध अवस्था में चला गया हूँ माँ बाप के साथ, उनको पता नहीं। बाकी सोती समय अच्छा। ना कभी करती शायद। तो वो जो लड़की थी, हाँ, उसे परिवार का तो कोई इतिहास नहीं मिलता, ये तो एक कथा ही है। हाँ, परिवार का कोई इतिहास नहीं ना? नहीं है। क्योंकि अगर कोई ऐसा रहता तो वो परिवार के लोग भी मिलते। हाँ, कोई ना इस परिवार का कोई नहीं है। मतलब ऐसा था कि ये उस टाइम तक एक प्रकार के ट्राइब्स थे, घूमते फिरते कभी नहीं होते थे, जो एक जगह से दूसरी। तो ये जो मसूदपुर वाली जो आपने सुनाई है, ये मसूदपुर वाली उससे पहले की घटना बताते हैं अपने बुजुर्ग, या उसके बाद की है? ये बाद की है। बाद की है। उस टाइम कुंवारी आबाद था, कुंवारी आबाद हो चुका हो है। सकता पानी की कमी थी अपनी। हाँ, पानी की कमी थी, बरसात पर निर्भर था। हो सकता है उस समय इसका कुंवारी नाम ना हो, लेकिन अब वो कुंवारी का ही माना जाता है, अपने आप को कुंवारी का ही मानता है, अभी कुंवारी का ही बासिंदा।
अच्छा, ये जो बाबा सिरगर है, हाँ। जिसको आप पूछते हैं भाई, अपना बुआ कुंवारी के अलावा जो खेड़ा है हाँ वो बाबा सिरगर का ही हाँ। माना जाता है, दूज पे आप पूजा भी करते हैं। बाबा सिरगर की क्या कहानी है? बाबा शेरकर को ऐसा माना जाता है कि बाबा जो था वो अपनी देह आदि बदलता था। अच्छा, इनका कितना पुराना है इतिहास? ये बताते हैं कि कोई 200 साल पहले का। अच्छा। 200 साल। हम्म। कोई ऐसा सुनने में आया कि नंगलिया परिवार से हम्म। कोई रामदयाल नाम का बुजुर्ग हुआ। अच्छा, रामदयाल नंगलिया परिवार, नंगलिया परिवार। ये कहाँ का? ये नंगल से आया हुआ। अच्छा, नंगल गांव से यहाँ के बसा हुआ। तो फिर तो वो सोरान होंगे या दून थे? दून है। दून थे। दून है। नंगलिया हाँ और दून, हाँ। दो पानी तो है दोनों। अच्छा आरेश्वर। अच्छा। ठीक है। हम्म। तो उसमें जब वो रामदयाल राम का जो आदमी था हम्म। वो उसका भक्त था, ऐसा सुनने में आया है। हम्म। रामदयाल की पीठी के अंदर ये आते हैं एक राम के, हम्म। और ये नफे सुनते, और ये ईश्वरिया सुंदरा ताराम सुंदरा समय, ये रामदयाल के परिवार। ठीक है। तो वो रामदयाल कहते हैं कि उस बाबा शेरकर का भक्त होता था, वो उसकी सेवा बाड़ी करता था, उसका सेवक कह लो। हम्म। वो उसके पास आता जाता था, और उसके अंदर कोई विशेष चमत्कार होता था उसको, तो वो कोई अजीब सी घटना भी कहते हैं बताता था। बाबा सिरगर है। हाँ, बाबा शेरकर के बारे में ऐसा माना जाता है। तो कहते हैं कि वो बाबा का जो समाधि हुई हम्म। तो वो रामदयाल कहीं बाहर था। अच्छा, ये बाबे वगैरह जब थोड़ा छोड़ते हैं, समाधि इनको दी जाती है, तो ये कहते हैं कि नमक वगैरह नहीं डालते, हाँ, कुछ ऐसा सुनते नहीं देते हैं नमक। तो उसको कहते हैं कि नमक दे दिया गया। तो वो कहीं बाहर अपने पशुओं को लेकर गया हुआ था, और उसको रात को सपने में कोई दृष्टांत आया कि भाई बाबा जी जो है वो समाधि ले गया, और उसकी उसकी समाधि के अंदर नमक दे दिया। हम्म। तो वो कहते हैं अपने पशुओं को लेकर यहाँ आया, उसकी आंखें खुल गई, अपने पशुओं को लेकर यहाँ आया, तो लोगों से पूछा भी वास्तव में ऐसा। हम्म। तो उसने कहते हैं कि उसको समाधि में से निकाल के फिर बाद में उसको मीठा या खाट जो भी था उसमें। उसमें दोबारा उसको। हम्म। अच्छा, उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि पहले शिवराण परिवार उसकी पूजा नहीं करते, अच्छा, ऐसा सुन बाबा सिरगर की। बाबा से पूजा नहीं करते थे। कारण उसका ये था कि शिवराण परिवार का और दूर परिवार का कोई केस चला था गोचर भूमि पर। अच्छा। गोचर भूमि था ये, उन्होंने राजाराम को मुशारे और सुरवेर ये बड़े मकान बाहर यहाँ से इस जमीन के ऊपर शिवराण तो कहते थे कि हमारा हमारी है, और ये कहते थे हमारी। हमारे अंग्रेजों के टाइम पे चल रहा। तो उसका केस चला, बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। तो उसमें कहते हैं कि वहाँ मजिस्ट्रेट ने ये फैसला सुनाया भी गांव के अंदर कोर्ट लगाई जाए, और वहाँ फैसला किया जाए भाई ये जमीन किस परिवार की। अच्छा। तो कहते हैं कि कोर्ट यहाँ लगी, अरसन में लगी, या डेरे में लगी, या चौपाल में लगी, या खुले मैदान में कई कुर्सी लगा दी होगी। हाँ, कुर्सी लगा दी। तो उसने कहते हैं भाई इस गांव का साधे का व्यक्ति जो है वो साधु संत हो सकता है, जो मंदिर आदि में पूजा के तौर पर रहता है, वो किसी से जुड़ा हुआ है, दर्शन के लिए बुलाया जाए। तो उसको कहते हैं बुलाने। भाई बाबा जी इस गांव के अंदर आप काफी समय से रह रहे हैं, तो आप ये बताओ ये जमीन जो है ये शिवराण परिवार की है या दूर? बोला जी इस बात का तो मुझे नहीं पता भाई ये किसकी जमीन है। मैंने तो ऐसा देखा है कि यहाँ पशु उस रामदयाल के बैठते देखे, मुझे नहीं पता पशु इसके बैठते देखे। जज ने लिख लिया। जज ने लिख दिया भाई ये पशु उसके बैठते हैं तो जगह उसी की होगी, तो उसके हक में लिख दिया। तो शिवराण परिवार उस बात से बाबा से नाराज। पक्ष तो करना नहीं चाहिए था, उसने तो मतलब इतना ही कह दिया कि पशु इनके बैठते थे, मुझे जगह का भाई अब जिसका कब्जा है फिर जो पशु उसके, इसलिए शिवराण परिवार कुछ समय तक उसकी पूजा नहीं करता। पहले कहते हैं नहीं करते, आजकल तो करते। अच्छा, फिर कितने समय तक नहीं करी शिवराणों ने उनकी पूजा? हो सकता है 50 साल 20 साल 30 साल जितना भी टाइम। तो वो नाराजगी दूर कैसे हुई उनसे? नाराजगी बस वो इस बात से हो गई होगी कि उन्होंने सोचा होगा कि इसमें बाबा जी तो कोई पक्ष की बात तो कही नहीं,
कि जिसके पशु जहाँ बैठते हैं घोड़ा तो उसी का हो, जिसकी भैंस लाठी उसकी भैंस होती है और जिसकी भैंस उसका घोड़ा होता है। ठीक है, तो उसने सोचा भाई बाबा जी ने तो एक निष्पक्ष सी बात कही थी कि पशु इनके बैठते हैं तो इन्हीं के होंगे। अच्छा, बाबा शेरगर के बाद में भी कोई बाबा शेरगर शेर का रूप धर लेते थे, हाँ धर लेते थे, ऐसा कहते हैं वो। हाँ, ऐसा सुनने में आया कि वो शेर का रूप भी धर लेते थे, कभी देह बदल लेते थे, अपनी देह को कहते हैं वो और रूप दे देते थे, ऐसा सुनने में। अच्छा, अब अगर आप अपने गांव के गोत्रों की बात करें, हाँ हाँ, तो ये गांव मूलतः बसाया हुआ किसका है? बसाया हुआ मूलतः सभी का सहयोग है, इसमें सूर्य का भी सहयोग है और धूम का भी सहयोग नहीं, फिर भी कोई तो एक पहला आया ही होगा, जैसे गढ़वाल कहते हैं कि गढ़वाल पहले आए। है। गढ़वाल तो मतलब ऐसा था कि ये एक जगह टिके तो नहीं, पहले कम लोग टिकते थे, एक जगह पर आ गए, कुछ समय रहे, फिर पशु चुराने के लिए दूर दूर चले गए, घूमते फिरते रहे। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, जिप्सी ट्राइब्स कह सकते हो। हाँ जी, तो जिप्सी ट्राइब्स के हिसाब से ये घूमते फिरते रहे, इनसे जुड़े हुए बालावास की और इसकी गढ़वा के गढ़वाल भी इससे इनसे लिंक रहे। लेकिन हमने तो ऐसा सुना कि इनकी 4-5 पीढ़ी पहले एक घर था, कोई सोनाथ नाम का गढ़वाल होता था। उस सोनाथ गढ़वाल का 2 लड़के हुए, एक का रामनाथ नाम था, एक का लोकराम नाम था। लोकराम के 4 लड़के हुए, नहीं क्या कहते हैं, रामनाथ के 4 लड़के हुए और लोकराम के 3 लड़के हुए। ये दोनों ही आदमियों के 2-2 औरतों के बच्चे थे। रामराज का पहला जो विवाह था उसका एक लड़की हुई, उसके बाद वो गुजर गई घरवाली, दोबारा शादी की तो उसके 4 लड़के एक लड़की हुई। लोकराम की जो पहली शादी थी उसमें रिसाला गढ़वाल नाम का आदमी हुआ। उसके बाद उसने दूसरी शादी की, उसमें 2 लड़के हुए, 3 लड़कियां हुई। एक लड़का जो था उसका बड़ा घसुकदन नाम था, छोटी का दीवाना। ठीक है, तो 3 और 4 ये, अब इनके घर से 5 लगा लो, 10 लगा लो। हमने तो उस टाइम 16 तक का तो मेरा ध्यान है, उससे पहले कितने घर होंगे उसके बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी। सोनाथ का शिवराम हुआ, शिवराम का 2, सोनाथ का एक लड़का था। हाँ जी, और शिवराम का 2। तो ये 100 साल पहले की बात होगी या 125 साल होगी। उससे पहले इनके कितने परिवार होते थे उसके बारे में मुझे नहीं है। अच्छा, ये जैसे सोरान है अपने, हाँ, तो ये सोरान कहाँ से इनका निकास है कुंवारी? इनका निकास रामायण डेयरी से माना जाता है। अच्छा, रामायण डेयरी से माना जाता है कि रामायण डेयरी से इनका यहाँ ओड, तो फिर अब तो कोई सोरान नहीं है रामायण को एक आदमी है, बाकी इनसे जुड़े हुए। रामायण डेयरी से तो मलिकों का इतिहास शुरू होता है। मलिकों की राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तो मलिक जो है ये मोखरा गांव से निकाले, मोखरा से। अच्छा, एक का उमराव नाम था, एक का सुल्तान नाम था। उल रसूल के नाम से वो जाना जाता था। ये मोखरा गांव से इनका निकास है, बड़ा गांव इनका हुआ। और ये जो दोन है अपने, ये कहाँ से आए हुए हैं? ये ददरेरा राजस्थान से आए। अच्छा, ददरेरा राजस्थान से चल करके ये फिर तोशाम के अंदर गढ़ होता था किसी समय। अच्छा, वहाँ कहते हैं कि कोई नवाब होता था, वो शायद मुसलमान था या धोबी था, उसका लड़की थी, लड़का नहीं था। ये बात है 1622 ईस्वी। 1622 ईस्वी में शायद जहांगीर की सरकार। हाँ जी, तो उस टाइम कहते हैं कि उस नवाब का लड़की थी और वो नवाब कहीं बाहर घूमने के लिए गया हुआ था, कोई लावारिस बच्चा उसको मिल गया लड़का, वो उसको लेके महल में आ गया, उसकी परवरिश उसने की, बच्चा जवान हो गया। लड़की की शादी की बात रानी ने धमकी, बेगम ने, कि इसकी शादी, बोला थी इसकी शादी की, लड़का हमने परवरिश की है, जो परवरिश करता है वही असली माँ बाप होता है, इसके साथ दोनों का ये। अच्छा, तो कहते हैं कि दोनों को पता लग गया भाई इसकी जाति का पता नहीं, गोत्र का पता नहीं, ये हमारे ऊपर नवाब राज करेगा, क्यों नहीं इसका सफाया कर दिया जाए।
अच्छा। इस तरह की उन्होंने अपनी कोई प्लानिंग की। हम्म। तो कहते हैं कि जब वो शादी की तारीख नजदीक आई तो नान जो थी उस लड़की का सिर करने के लिए गई, तो वो लड़की का सिर जब वो कंघी वगैरह कर रही थी तो उसका आंसू जो है उनके हाथ पर जा गया। ऐसा सुनने में जरूरत कह लो, कोई ये भूगोल और साइंस से संबंधित बात है नहीं, सुनने में ऐसा आया। तो वो कहते हैं कि नान उसको कहती है कि आज ननद तुझे और तेरे होने वाले पति को शायद, तो वो कहते हैं कि दोनों घोड़ों पर सवार होकर के भाग लिए। चले गए दिल्ली के सुल्तान से जा। दिल्ली के सुल्तान ने उनको फौज दे। अच्छा। वो फौज ले, तो जब वो फौज लेके चलने लगे तो उससे कहने लगे भाई कुछ हमारे समर्थक है, कुछ विरोधी है। कुछ तो समर्थक है, कुछ विरोध में लड़ा चाहते हैं, कुछ विरोधी है। तो बोला भाई जो समर्थक है वो अपने घरों के ऊपर पंख टांग देंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा, बाकी कतलेआम। तो कहते हैं कि चारों ओर से मिलिट्री के एक कतलेआम किया था। उस टाइम वो जो है तो शाम को छोड़ के इसलिए इनकी आज तक खाप नहीं। हाँ। क्योंकि देखा खाप तो वहां रहती है, जब एक जगह बसे उसके बाद वो आगे विस्तार होता गया और दूर दूर तक गांव बसते हैं, दूर दूर तो विस्तार। तो शाम से फिर ये अपने यहाँ भी आ गए। अपने यहाँ आई थी 1622 ईस्वी में। अच्छा। ठीक है, वो 4 आदमी थे ऊपर इस दो पर, जो दो पाना वो भी दोनों है। हाँ, बच्चों ने सुना करता बोलो नंगलिया पन्ना, नगल से आए हुए 100-150 साल बाद ये पहले आए थे। अच्छा। वो कोई 150-200 साल बाद। वो भी इस प्रकार से सुनने में आया कि यहाँ के जो दून थे दबाव में थे। क्यों? अच्छा, वो संख्या में ज्यादा थे। माइनॉरिटी की वजह से ये दबाव में थे, इनके ऊपर कोई टैक्स वगैरह सुनने में गया हुआ था। तो वो दबाव में थे, तो वो कहते हैं कि पशु चराते चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा भाई यहाँ दून परिवार है, तुम भाई वो बासात को रुकेंगे? 2-4 आदमी आ गए यहाँ। उन्होंने पूछा भाई क्या बोला? भाई हम तो दबाव में। तो दबाव में है तो भाई कैसे? बोले इस प्रकार से हमारी माइनॉरिटी सुरान ज्यादा है। तो इसलिए हम दबाव में हमारी पाबंद है, पूरी खुली अपनी बात है। तो भाई कैसे हो? ये अब तो हम 1-2 जने हैं, बाद में कुछ आएंगे। तो कहते हैं कि 5-4 परिवार वहां से। अच्छा। तो ये नंगलिया भी ये 4 ठोड़े हैं, 5 और इनके भी 4 ठोड़े हैं, 9 दोनों के 9। ठीक है, 2 शिवरायन के 2 दोनों के 18 बराबर हो गए। तो इस प्रकार से फिर वो कहते हैं कि यहाँ आगे तो फिर वो थोड़ा सा बंधन के तौर पर जब थोड़ी बहुत खिलाफत सामने आई तो फिर शिवरानी परिवार ने सोचा भी अब तो कबीर संभाजी। अच्छा, पुराने टाइम में ये चलता था ना, मेजोरिटी का रोला। मेजोरिटी का रोला। हाँ, मेजोरिटी में मतलब कभी आपस में आमना सामना जो नुकसान। तो कहते हैं कि वो उनमें थोड़ी सी देर वो ज्यादा फासला या दूरी होती गई, तो वो कहने लगे भाई इस दूरी को मिटाने के लिए भाई सोरान वाले सुनने में। तो फिर ये दोनों जो परिवार थे इनके पास वे नहीं, वो ये थोड़े हाथ हम बसेंगे जब तक ये खिलाबाद रहेगा, हमारा माइका रहेगा, लंबे टाइम तक रहेगा, हमारे अंदर कोई किसी प्रकार की दरार नहीं होगी, कोई दुश्मनी नहीं होगी, कोई रनेश नहीं होगा, हम प्यार से रहेंगे, भाइयों की तरह रहेंगे जब तक ये खेलाबाद रहेगा। दूर शिवरानी के साथ रिश्ता नहीं, वो अभी तक चलता रहे आगे तक। बाकी वो होते हैं, कुंवारे में नहीं होते वो। सिर्फ इसलिए उनका कंप्रोमाइज था भाई जब तक ये आबाद रहेगा हम यहाँ। अपने गांव में जट्टों के कितने गोत हैं? अपने गांव में जटों के होंगे 19-20 के। हाँ, 20 बाकी दलाल गोत्र के घर हैं। मतलब कि दलाल गोत्र जो था इसके बारे में ऐसा था कि यहाँ कोई धनखड़ परिवार रहता था एक, अपने गांव में धनखड़ परिवार रहता था। अच्छा। उस धनखड़ परिवार की लड़की जो थी वो दलाल गोत्र में गई। अच्छा।
वो लड़की ब्याही गई थी गुवारू साइड में, और उस लड़की का एक ही बच्चा हुआ उस टाइम, उसका हस्बैंड। अच्छा। वो लड़की अपने भाइयों के पास ही दलाल थी, दलाला लगाए रखी थी, वो लड़का दलाल था उसका। हाँ वो उसके भाई जो थे एमवाई थे, हाँ। वो चले गए। उसके बाद वो लड़की आ रही, उसका चंदनी नाम, अच्छा। ठीक है। हाँ। उस लड़की का थे एक लड़का होया, उस लड़के का नाथा नाम था। उस नाथा के फिर 5 लड़के हुए, और वो चंदनी जो थी अपने देवर का पोता या जेठ का पोता, उसको यहाँ ले आई। अच्छा। अपनी जमीन उसको दे दी कुछ, तो उनके 2 परिवार हो गए। उस परिवार में एक छबीला ओम प्रकाश बेगराज के, अच्छा। वो बसते हैं याद। वो तो कौन सा उनका? दलाल। दलाल। वो अपने मतलब चंदनी के देवर जेठ का ही, तो वहां से कोई पोता था, या जेठ का पोता था या देवर का पोता था, उसको यहाँ नहीं थी वो। और उस चंदनी के जो लड़का था, उसका फिर पोते हुए 5, उनमें से फिर 2 की संतान चली है, एक की चली। ये तलवार ही भी आ रहते हैं 18-19 अपने गांव के अंदर है, लेकिन मेजोरिटी में कुंवारी को 2 शौरान का दाम मानना चाहते हैं। ठीक है। ये हमारे ख्याल ही के कभी एक परिवार होता था, उसके बाद फिर 2 परिवार, और एक में आएगा एक में। कहीं भी इसमें न्यूज है किसी का 2 टाबर है, किसी पहले शुरू में। अच्छा, जैसे मैं रोहतक रहता हूँ, वहाँ जसिया गांव है, दूनों का गांव है। वहाँ एक दून भाई मिला, बोला जी अब तो मेरे भाई हो। मैं कैसे? बोला जी दून सुरानों का भाईचारा है और कुंवारी गांव का हूँ। बोला जसिया गांव में कुंवारी गांव से आए हुए। तो इसका मतलब यहाँ से भी माइग्रेट हुए हैं फिर? माइग्रेट तो होते रहते हैं। अच्छा, जैसे बचपन में मैं कहानियां सुनता आया हूँ कि अपने गांव का नाम कुंवारी से कभी बदल दिया था, कोई कोशिशें हुई हैं, ऐसा कोई है इतिहास? हुआ था, अच्छा। लेकिन वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर जाके दिया था। ये तो कुंवारी गांव है, कन्या कुंवारी भी है। रिजेक्ट हो गया प्रपोजल? रिजेक्ट प्रपोजल तो था, उसको सिरे नहीं चढ़ पाया। हाँ। वह तो बहुत बढ़िया था वो। अच्छा। सुनने में आया था हाँ। कहीं भी इसको किसी और नाम से पुकारा जाए, शायद सुनने में आया था भी इसको क्या कहते हैं, गांधीनगर। हाँ। गांधीनगर की प्रपोजल जो थी वो भेजी गई थी, लेकिन लास्ट में था कि वो रिजेक्ट होगी। बड़ा भैया तो बहुत बढ़िया। चौधरी बंसीलाल का राज था उस टाइम? हो सकता है शायद बंसीलाल का भी हो, लेकिन वो प्रपोजल जो है सिरे चढ़ी नहीं। अच्छा। अधूरी रह गई थी। बंसीलाल तो अपने गांव से कारण? कारण वो कोई प्रमुख तिगराड़ा का था, सूबेदार। हाँ। उसको हरा दिया था। अच्छा। खुला विरोध था उसका, बाद में इसको वोट नहीं देंगे। बंसीलाल की यार सभा में किसी ने इनकारियां वगैरह मार दी थी, हाँ। वो हम इसको वोट नहीं देंगे। हाँ। तो वो फिर इस बात से खफा हो गया। अच्छा, पानी भी नहीं दिया अपने को? पानी भी नहीं दिया, मतलब आगटे उगटे ज्यादा आए थे। इसमें छोटा हाथ माइनर होता था। हाँ। इसमें मतलब कोई खास गांव के ऊपर वो मेहरबान नहीं था, खफा ही था। अच्छा। लेकिन वो गांव को मानता जरूर था कि इस गांव के लोग जहाँ अड़ जाएंगे तो अपनी बात को पूरा करेंगे। अड़ जाते, इसलिए बंसीलाल तो ज्यादा कुछ तो नहीं था। हो सकता है उसके टाइम में रिजेक्ट हो गया हो, लेकिन वो बात सही नहीं। अच्छा मास्टर जी, मैं एक स्कूल देखता हूँ बस स्टैंड के पास बना हुआ, पुराना स्कूल है। इस स्कूल की क्या कहानी है, कितना पुराना है ये होगा जी 125 साल। अच्छा, ये पहले 125 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने स्कूल बनाया? और ये ज्यादा तो होते 5 तक के होते, कम होते 4। कौन सी जमात तक का होता था ये 5 तक का होता। अच्छा। और इसके अंदर जो नीम है ये भगवान। अच्छा, बड़ा सा नीम है, एक मोटा सा नीम है, एक ही है। हाँ। क्या के हाँ। उसमें एक कमरा है, बरंडा है, एक मेरे दादा भी उसी स्कूल में पढ़ा है। हो सकता है। कहते थे जब पेंशन वगैरह लाने जाते थे ना, तो बस स्टैंड पे जब जाते थे वो कहते थे मैं इसमें पढ़े रहा हूँ। हो सकता है, क्योंकि वो नंबरदार जो है वो कुनूर से ठीक है ना, तो इसलिए हो सकता है। हम भी वहाँ पर अच्छा, अब भी पढ़े वो स्कूल में? 5 तक का था।
अच्छा, अब जैसे हमारे जो टीचर हैं, अपने गांव में शिक्षा की अलग किसने जगाई? मतलब शिक्षा में अपना गांव आगे है, तो यह शिक्षा का प्रचार प्रसार का सबसे पुराना मास्टर कौन है? पुराना प्रचार का मसला हमारे गांव के अंदर जब यहाँ शिक्षा के प्रसार के लिए कमेटी बनी थी, अच्छा। उस कमेटी में एक तो गंगाधर शिवराय, हम्म। एक नथु राम बाणिया, हम्म। एक शोधान जय सिंह का होता था, जगदीश करण सिंह आदेश इनमें होता, और एक हरधन शिवराय, अच्छा। और एक बाहर से आया हुआ कोई पंडित जी था, उसका नाम था रामेश्वर दत्त, अच्छा। था वो किसी शेड्यूल से, लेकिन वो पंडित जी, अच्छा। उसने मतलब एक गुरुकुल के तौर पर जहाँ गर्ल्स स्कूल है ये स्कूल बनवाया था, अच्छा। और वो 8 तक चलाया था, 8वीं कक्षा तक। भाई साहब ना जी, मैं पीता ही नहीं। तो उसके बारे में कहते हैं कि किसी ने बता दिया कि ये तो पंडित जी तो बनाया हुआ है, लेकिन वो बहुत अच्छा गायक था, उन्होंने बड़ा गजलता बजाता था, बावड़ी बोली बोलता था, शायद नारनौल महेंद्रगढ़ के आसपास के थे। हाँ। उसने यहाँ कई साल तो बड़ा प्रचार किया, इधर उधर लोगों की कमेटी बना करके वो इधर उधर मामले के लिए काम किया बंद उसने। बहुत काम किया, लेकिन बाद में उसका किसी ने लोग और बता दिया ये नहीं करना, सम्मान कम हो गया। दूरी हुई सम्मान को हो गया, बाकी वो इस पर्स में रहता था, जो नीचे पर्स बनी हुई है उसमें रहता था, अपनी 2 रोटियां फोड़ी था, अच्छा गायक था, अच्छा हारमोनियम बजाता था, उसका बड़ा योगदान था, लेकिन वो आदमी फिर यहाँ से चला गया। लेकिन इसमें ज्यादातर योगदान जो है वो गंगाधर शिवराय का है ज्यादा, इसकी बड़ी लगन थी, जो इसके बच्चे 4 थे जिसमें 3 तो इन सब थे, गवर्नमेंट बोलना थे, पड़िया वो इसका योगदान ज्यादा था। बाकी विशेष योगदान कोई गणे पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं, लेकिन अच्छा मर्सी, अपने गांव की सबसे पुरानी बिल्डिंग कौन सी है? गाँव की सबसे पुरानी बिल्डिंग जो है 4 हवेलियां बताते हैं। अच्छा। पुरानी तो उसमें तुलाराम की हवेली जो अब भी है। अब भी, नथु खत्री की हवेली जो अब भी है, जो भीतर में है। हाँ हाँ, समझ गया मैं। सेम नत्थु खाती की बोली, इसका मतलब वो उसमें जुगाड़ रहा होगा पैसे का उनके पास। बहुत अच्छा जुगाड़ था उसके पास। एक बेली परिवार के अंदर या मातू काम गए, मातू के कैसे 2 पा था, इनकी हवेली, इनकी हवेली, एक हवेली दलालो। अच्छा। वादल सुननी, हाँ उनकी। सुननी 4 ये देखी हुई है आपकी 4 हवेली? अच्छा। अब तो सही सलामत तो मतलब 2 ही हुई खाती हुई मेरी। तुलाराम मौर्य, तुलाराम तो पड़ी है, वो तो अब उन्होंने ठीक भी कराई, काफी पैसा लगा। अब तो कई दिन हो गए शायद, उठ नहीं पाते हैं। कहीं मतलब नहीं हुआ है कि कोई 100 साल की स्थिति में बैठक हो सकती तो वहाँ कोई खास लगाव सा हुआ ले जाते। और फिर बिल्डिंग तो वो जो पुराने स्कूल वाली बच रही है वो भी सबसे पुरानी है। हाँ पुरानी पुरानी, उससे पहले ये पर्स वगैरह चौपाल होती। अच्छा, पहली चौपाल कौन सी है अपने गांव की? पहले चौपाल अपने धूल पढ़ने की से चौपाल, ये पुरानी चौपाल। और ये जो हमारा शेर वाला दरवाजा है ये जो भी पुराना दरवाजा तो शीर का यो उगली तरफ है, जो रही भी वो ज्ञानी का छोरा रहे। हाँ 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 जो है, हाँ, ये पुराना तो यो पुराना है, काफी पुराना। क्योंकि इसके अंदर से ही विकास होता था। अच्छा, अपना गांव है जैसे, इसमें पाखंड थोड़ा कम रहा है हमेशा ही, हाँ कम। इसके क्या कारण है? इसके कारण तो ऐसा है कि लोग थोड़े से बुद्धिजीवी थे या पूजा पाठ में विश्वास कम रखते थे, इसलिए जहाँ पूजा पाठ में विश्वास ज्यादा होगा वहाँ पाठ में ज्यादा हो, पूजा पाठ में कम होगा वहाँ आर्य समाज का प्रचार प्रसार भी, आर्य समाज का प्रचार भी था, काफी था। इसमें कुछ लोग जो है आर्य समाज से जुड़े हुए रहे हैं,
ये ब्राह्मण परिवार था, सूझवान परिवार होता था। अच्छा, आर्य समाजी थे। ये आर्य समाजी थे, ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे, आर्य समाज का प्रचार करवाते थे और आर्य समाज के वकील वगैरह भी जाते थे, उपदेश भी जाते थे, लोगों के सामने आर्य समाज की बातें बताते थे। स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश होता था, उसको पढ़ते थे। ठीक है, आर्य समाज को तो स्वामी दयानंद ने शुरू किया था। क्रांतिकारी अतर सिंह ने फिर बहुत लोकप्रिय किया। हाँ, इसने भी प्रचार के लिए काफी कोशिश की है। बाकी वो साल की साल आर्य समाज का जलसा वगैरह करवाता था, लेकिन कुछ उसका अनुसरण करें या नहीं करें कि वो करवाता। लेकिन अपने समाज के अंदर ऐसा होता है कि एक आदमी मान लो किसी बात को पकड़ के आगे चलाने की कोशिश करता है तो आगे खींचने वाला। अच्छा मास्टर जी, अपने गांव का सबसे बढ़िया संगी कौन था? सबसे बढ़िया संगी आसाराम। अच्छा, आसाराम जो गोसाई राम पंडित जी होता था, हाँ, उसका चाचा होता। अच्छा, उसका संतान नहीं थी, शायद कोई लड़की होगी, लड़का तो था नहीं। आसाराम होता, आसाराम संगी। अच्छा, गोसाई राम काफी सुनते थे लोग उनको। आवाज बड़ी अच्छी थी और दूर दूर तक उसका प्रचार था। अच्छे लोग सुनने के लिए आते थे, बल्कि राजस्थान वगैरह के अंदर तो उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव। अपने गांव का पहला पुलिस वाला कौन था? अपने गांव का पहले पुलिस वाला कुंदनलाल था। अच्छा, छोड़ा मुलाकात रही आपकी उनकी? खूब, वो खूब रही है। कैसे आदमी थे? बढ़िया आदमी था, बढ़िया आदमी था, ठाठा था खूब। इनको दुख इसलिए कहा जाता है कि कोई दादा एहतराम हुआ, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा वजन। अच्छा, काफी ढील डोल था, ठाठा होने के कारण इनको दुख नक्सल कहा। अच्छा, वो लंबा ढील डोल। सुनने में ऐसा आया कि कोई पीरू राम नाम का, इनको पीरू के कहते हैं इसलिए तो। उस पीरू को कहते हैं कि 3 लड़के, एक अर्जस नाम नहीं, एक चंदा, एक कानू और एक शायद रामनाथ। उस रामनाथ की लड़की थी, उसकी। अच्छा, और कालू परिवार के अंदर खुशीराम, मूड़ाराम, गंगादत्त ये है। और चंदा परिवार के अंदर बहादुर, रामजी लाल, आवा सिंह एक होता था। मतलब मैं इस तरह बताऊंगा आपको कि ये चंदा का 5 बेटे। अच्छा, अर्जस बड़ा, एहतराम उससे छोटा मन्नू, उससे छोटा लोकराम, उससे छोटा भगवाना, उससे छोटा लोकराम, जिसमें 3 की शादियां हुई। अच्छा, अर्जस, एहतराम और मन्नू, लड़वास। अच्छा, बड़ी। और अर्जस के फिर 3 लड़के हुए और एहतराम के 4 लड़के हुए और मन्नू का 1 लड़का हो गया। ठीक है, देवी नाम था उसका। अच्छा, एक देवी। एहतराम के 4 हुए, रिसाला, कुंदन, भुगाराम। ठीक है, और जिसके बहादुर, रामजीलाल और आवासिन। एक था मसूदी। अच्छा, मसूदी, उसका बयान नहीं हुआ। उसका ब्याह नहीं हुआ, वो टांग से कमजोर था, लेकिन सिलाई देखा हुआ आपका? सिलाई करता था, दर्जे का काम। अच्छा, अपने गांव में दर्जे भी हैं? दर्जे थे, मतलब कुछ तो वो यहाँ बसते थे, लेकिन वो इसे अपना क्या है ये छिम्मी दर्जी का काम करते थे। अब भी हैं परिवार छिम्मियों के तो अपने है, ये जो परिवार है ये, मतलब इससे युवा में अपने पास ही तो है। दाना सकलाई तो लाडवा।
लाडुआ से आए। अच्छा, और अपने गांव में जो लोहार है वो एक ही घर है सदा से ही? ये भी सदा से नहीं, अच्छा। ये बाद में। मैंने भी खूब बचपन में याद है, और दे फाड़ी दे कूटा कर दिन भीड़ लगे। ये बाद में आया हुआ है। पहले तो ये गांव में कोई बसने वाला लोहार नहीं था, ये गाड़ी लोहार आते थे, इनसे फाड़ियां वगैरह निकलवा लेते थे। लेकिन बाद में एक ही उंगली नाम का लोहार है, ये पता नहीं कहाँ से, अच्छा, इसने फिर गांव में यहाँ बसा लिया था भाई, जरूरत है लोहार। लोहार की जरूरत है, खाते की जरूरत होती है। खेती बाड़ी करने वाला को लोहे के हथियार होते हैं, लोहे के औजार होते हैं, लकड़ी के भी औजार होते हैं, उनके लिए खाती की, नाई की, धोबी की, तेली की, सभी की जरूरत होती है। इसलिए ये पहले अपना कोई गांव के अंदर बसने वाला लोहार नहीं था। अच्छा, आपका तो जैसे आप मेरे ख्याल से 75 के लोग लाग रहे होगे, तो आपने गांव का इतिहास काफी पढ़ा भी है, तो अपने गांव की क्या खासियत मानते हो, कैसा गांव है ये? देखो जी, मैं तो अपने गांव को बहुत बढ़िया और उत्तम गांव में मानता हूँ। देखो, मैं तो इस मिजाज का व्यक्ति हूँ कि भाई जिस धरती पर हमने जन्म लिया, खिली रहे वो केसर क्यारी, जननी और जन्मभूमि होती है सब लोग से भी क्यारी। क्या बात है। भारत भूखंड में हरियाणा प्रदेश का जिला है हिसारी, उसमें बसता है मेरा अजीत नाम का। क्या मैं तो इसको बहुत बढ़िया नाम मानता, इसको बहुत नमस्कार जी भाई। और सुनाओ, और बात बताओ कोई मने जो बेरा ना हो। तो आप पूछो। अच्छा, अपना गांव जो है, इस सोरान दुरान का भाईचारा तो अब तक कायम ही है। बिल्कुल। अब तो समय के साथ कुछ परिवारों में बच्चे ऐसे हो गए हैं जिन्होंने काम खराब कर दिया। से दो आवाज इससे का लग जाती है, रास्ते से बह के जाता है, उसका बच्चा वो नहीं कर सकते। जो बच्चा बह के गया वो किसी का भी राजू इसी समय सुनने में आया कि मंगाली गांव जो है, जो ठेके का गांव होता, जयदेव कोई नाराजी होता था, मालदार बढ़िया था, अच्छा, लैंड लवर था, उसके परिवार के अंदर लड़की जो थी विद्या नाम की, वो कोई 40 साल की उम्र की हो गई थी। उसने उसको शादी के लिए बार बार कहा, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। बोला पिताजी आपके बाद मैं इस काम को समझ, एडलूम वगैरह की काम होता था। अच्छा, सारे गाँव के अनाज की गाड़ियां वहां आती थी, गुजारे होते थे। लेकिन कहते हैं कि 40 साल की उम्र पार करने के बाद वो लड़की पैर, तो पता नहीं कब किसका बच्चा बह के जाए, उसकी कोई रखवाली 40 के बाद मतलब बैठी पता नहीं होता जी। बाकी मैं अपने गांव को सर्वश्रेष्ठ गाँव में से, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई खार दरेश विशेष नहीं था। आजकल की पीढ़ियां हैं, इनके अंदर थोड़ा बहुत अलड़पन ज्यादा है, जोश ज्यादा है, होश नहीं है। जहाँ होश, बड़े आदमी कम हो गए है ना, अलड़ है उनमें, मतलब जोश है, होश। अच्छा, अपने जो बुढ़े थे उनमें सबसे ज्यादा खुराक वाला आदमी कौन है? वाह आदमी, हाँ, सुनने में तो ऐसा आया कि जाखड़ परिवार जो थे, इनमें ज्यादा खाने वाले लोग, अच्छा, बाकी तो बड़े से खाने वाले थे, जाखड़ परिवार ज्यादा। ये कहते हैं कि 1 किलो घी जो है वो सामान्य से आधी, ऐसा सुन। और ज्यादा खाने वाले तो विशेष नहीं थे। ऐसे खाने वाले तो मतलब विशेष ही आदमी होते हैं, कोई रेयर कह लो। ज्यादातर तो सामान्य सा ही जीवन जीने वाले होते हैं, ज्यादा खाने वाले बहुत से। अच्छा, अपने गांव से कोई संत महात्मा भी हुआ है? अपने गांव में संत महात्मा 2-3 हुए हैं। एक तो कोई परशुराम नाम का हुआ। अच्छा, परशुराम किन में था वो यो टेक्का परिवार जो है ब्राह्मणों का, ये जगदीश मस्त होता था कि वो हो गए इनका बुजुर्ग थे। है। और एक कोई सुरजाराम पंडित जी होता था इन, और एक यो जो पूजा पाठ करता है छोरा, इनका कोई दादा परदादा हो पूजा पाठ करता है, वो राम तौर का लड़ता है मस्त जय। इसका कोई दादा परदादा हो गया। ये 3-4 संत हो। तो अपने गांव में जैसे मरगत पे खर्चा करना,
ये परंपराएं ब्याह में ज्यादा दिखावा करना ये कभी थी नहीं, मैंने भी नहीं देखी। नहीं थी, तो ये कोई पंचायत करके रोक लगाई थी कि ये वैसे ही लगी? वैसे ही थी जी, कोई पंचायत करके तो यहाँ नहीं लगी थी। अपने तो यहाँ मृत्यु बहुत जो था, कभी नहीं रहा। काफी नहीं था। लेकिन आजकल कुछ ऐसा सुनने में आया है कि हमारी रिश्तेदारियां वो परिवारों के साथ, उन गाँव के साथ की जिनमें ये है, और वो जबरदस्ती करते हैं अपने के लिए। थोड़ा उनका दबाव हो जाता है, फिर वो आलोचना वगैरह हो जाती है। जबकि जिन परिवारों में ये 45 के परिवार कहे जाते हैं, 45 का मतलब एक किले के अंदर 45 मरचाएं होते हैं। अच्छा, इसलिए इनको 45 एरिया एरिया। अच्छा, भट्टू साइड का एरिया जो उसको 45 बोलते हैं। अच्छा, यहाँ मतलब मृत्यु भोज का प्रचलन है। हाँ हाँ। और वहाँ कहते हैं कि एक किले के अंदर 45 में कभी चढ़े होते हैं, इसलिए उसको 45 वहाँ ज्यादा है ये रिवाज। वहाँ ज्यादा हमारी भी एक दो रिश्तेदारी हैं। रिश्तेदारियाँ अपनी उनके साथ होगी, तो इसलिए हमें कई बार मजबूरी में एक। अच्छा, अपने साइड डाला कि रोहतक रिश्तेदारी नहीं मिलती, रोहतक से मतलब कुंवारी गांव के लोग थोड़ा बैक खाते हैं, कारण है कि हमारे से पूर्व में जाओगे तो अपने आप को फॉरवर्ड मानते, हमें बैकवर्ड मानेंगे। जो अपने आप बगड़ी मानना अपने आप को हमें बैकवर्ड माने, वो अपने आप को स्टैंडर्ड का माने, यानी सुपीरियर इन्फीरियर वो बात है। वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, हमें इन्फीरियर मानते हैं। तो इन्फीरियर सुपीरियर का रिश्ता होगा। दोस्ती, रिश्ते नाते, शत्रुता, मित्रता समान नहीं होती। जो वो अपने आप को सुपीरियर मानेंगे, हमें बैकवर्ड मानेंगे, तो भाई इसलिए नहीं। अच्छा, चौधरी छोटू राम से भी मिलने जुलने वाले लोग रहे हैं अपने गांव में कोई? अरे छोटू राम जो है वो आर्य समाज से संबंधित था। और हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जब से महापंजाब था, उस समय वो मंत्री रहे। अच्छा, थे छोटा मुझे। हाँ जी। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए बहुत बढ़िया काम किए। और किसानों के लिए उन्होंने ये बता दिया था, भाई जो भी ये पूंजीपति लोग हैं, ये जमीनें को कर लेते हैं, ये ऐसा कानून बनाया कि वो कहते हैं कि 2 बैल, 1 बैलगाड़ी और भैंस और खेती बाड़ी की जमीन ये कोर्ट नहीं तो पंजाब के लोगों के पास, हरियाणा के लोगों के पास आज जमीनें खाओ। अपने गांव में भी कहते हैं कि 2 आदमियों की जमीन जो थी वो कुर्क की हुई थी। अच्छा, हाँ जी। लेकिन सर छोटू राम ने जब ये कानून बनवाया कि भी वो जमीन कुर्क नहीं होगी, तो उनकी रिलीज हो, तो उनको मानते थे। मतलब इतना स्वाभिमानी सर छोटू राम सर का टाइटल था अंग्रेज सरकार का टाइटल था। तो वो कहते हैं कि जब बहुत छोटा था तो अपने पिताजी के साथ चला गया किसी महाजन के घर। तो उस टाइम लंगर वाले पंखे होते थे। अपने गांव में भी एक पंखा होता था, वो पुनिया की बैठक में। पुनिया की बैठक में था एक रामेश। तो लंगर वाला पंखा होता था। वो जब उसका लंगर खींचने वाला जो उठ के तो भीतर चला गया, उसने कहा भाई पानी लाओ। सर छोटू राम अपने पिताजी के साथ गया था, छोटा था। तो उस महाजन ने ये कहा भाई इस लंगर को खोल के लाओ। तो उस महाजन का बच्चा वहां बैठा हुआ था, उसने कहा अपने बच्चे से, जबकि बहुत छोटा था उस टाइम। इसने ये कहा था कि अपने बच्चे से ये लंगर पकड़ के ये ला देगा, मैं किस लिए। तो स्वाभिमान छोटा था विषय था। बढ़िया बातें बताइए अपने गांव की। कोई ऐसी बात छूट तो नहीं गई जो मैं पूछ नहीं पाया या आपको याद आ रही हो? देखो सदन मैं क्या बताऊँ, मेरे तो ऐसा है कि थोड़ा सेट साहिब इसने साहिब तो दिमाग थोड़ा वो उस थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। बरे नहीं जैसे वो इस सीन के साथ ही जाए। बाकी छुटपुट तो टाइम इंटीग्रेटी कर समझते प्रोडक्ट है, लेकिन मेरी इंजन तो कोई नहीं बोल सकता। 6 इंच डीप है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 2 आदमियों की कुड़क हुई, तो इसका मतलब अपने गांव में महाजन भी थे उस समय? महाजन जो थे आसपास के गाँव। अच्छा, अपने गांव में बढ़िया नहीं था? गाँव में बढ़िया नहीं,
अच्छा बढ़िया वो गाँव जो अच्छा, वहीं से पैसे लाते थे अपने वाले। ऐसी आते थे, या फिर शहर सार के अंदर सीवर के अंदर आसी पास है यही सब। अच्छा, ये ओम प्रकाश जिंदल जी जो हैं अपने नलुआ के में, इनके भी कोई कहानी सुनी है आपने? ये कहानी सुनी है कि बिलो पॉवर्टी लाइन, अच्छा। लेकिन जिस परिवार के अंदर दुनिया जमीन रहता है वो तो कहते हैं कि उनके कुछ परिवार के गिरवी सामान आज भी था, आदमी हैं उनके रखे हुए मतलब एक नंबरदार होता था इसमें देवराज नाम का, हैं। उनके घर में है अब भी। अब भी रखे हुए। और सरपंच रहा तो शायद एक्सपायर हो गया वो। उनके बच्चे जो थे वो सरपंच रहा, धोई नाम था उसका। वो डोरी कहता था भाई जिंदर के पास चलो, जिंदर के साथ अपनी अच्छी उठवेट है, कार्ड देता है, हम जाके उसको तुम्हारे ये कह देंगे, वो तुम्हें कोई जॉब दे देगा। लेकिन वो बच्चे बोले जी पापा जी हम तो उसको पास नौकरी नहीं करेंगे, वो तो हमारी बराबर का नहीं है, बराबर का कि हम तो पास हुए भी नहीं है, वो तो बहुत हमारी आगे है। लेकिन वो बच्चे गए नहीं, ना भाई ठीक है याद आ रहा होते खड़े नहीं था वेलवे कटोरी नहीं देने। सुनने वैसा। उन्होंने कहा भी कि कहीं भी ले लो, डॉक्टर सुना तो बाद में दे देंगे। ऐसा ऑफर भी था, ऐसा सुनने सोने के बराबर दे दो। इनके पास तो कमी नहीं है आज भी। लेकिन काम बहुत करे उन्हें गांव में, ITI बनाई, कॉलेज बनाए, पता नहीं क्या काम करे। अच्छा, चलो आप स्वास्थ्य लाभ लो। और आपने बढ़िया बढ़िया बात बताई मास्टर जी हैं। अच्छा, एक मैंने मेरे पापा बता रहे थे कि किसी ने चिता में पिंडा चढ़ाया, तो गांव वालों को समझ में नहीं आया कि चिता में पिंडा क्यों चढ़ाया है, वो क्या कहानी थी? वो ऐसा है नहीं, पेटा मीन्स पीढ़ी, पीढ़िया, अरे पीढ़िया एक आती है एक आती है पीढ़िया। तो वो पीढ़ी इसलिए चढ़ा दी गई कि आने वाली पीढ़ी में शायद न हो। ये तो अच्छा, मैं पिंडी खत्म कर दी बीमारी की। हाँ, इस पीढ़ी पिंडे को जला दिया। इसलिए बाकी इसका कोई खास विशेष महत्व इससे आस्था में ऐसा होता है, मानो तो देव है नहीं तो द्वार का देव है। बीत का देव कच्ची द्वारे होती थी, का देव है नहीं तो उसको देव मान लो। ऐसा सुनने में आया कि unknown is well known in the eyes of faith, unknown is well known in the eyes of faith। मानो तो देव है नहीं तो द्वार का देव है, ठीक है। faith can move the mountains, विश्वास पहाड़ों को पत्थरों को नचता है। बात विश्वास की आस्था की, तो जो हमारी आस्था है तो उस आस्था के कारण हो सकता है वो बीमारी कटी है, बीमारी में जड़ा हो तो आस्था का नाम होता है। ठीक है मास्टर जी, राम राम। आपने बहुत बढ़िया बात बताई, रिकॉर्ड करनी। राम राम।